पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही डेलिकेटेड तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जो मेंटल टॉर्चर है वो इतना बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही आप ऐसा समझे कि अब दोनों साथ में रह भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में अब आप क्या करेंगे? जी हाँ, एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस आते हैं, झूठे आरोप आते हैं। किसी को लगता है ये झूठ है, दूसरे को लगता है कि ये मेरे प्रति झूठ है, और एक दूसरे की जो नफ़रत है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जहाँ पर पत्नी पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए कि आप कि किसी और के साथ अवैध शारीरिक संबंध है, या पति पत्नी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए कि तुम्हारे किसी और के साथ में शारीरिक संबंध है, और दोनों के रिश्ते की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो हिल जाए। ऐसी स्थिति में क्या तलाक तक की स्थिति आ जाती है। झूठे आरोप लगाना अपने आप में मानसिक प्रताड़ना का एक कारण बनती है। अगर वो सच है तो ये ज़रूरी है कि सामने वाला उस बात को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपके पास एटलीस्ट वो एविडेंसेस होने चाहिए जिससे आप अपनी बात को कोर्ट में रख सकें, कोर्ट में अपनी बात को आप साबित कर सकें। क्योंकि कई बार जो शारीरिक संबंध से संबंधित जहाँ पर आप एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, वहाँ पर सस्पिशन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वहाँ पे आपको कंफर्म नहीं होता कि ऐसा है या नहीं। आप अपने मनगढ़ंत सिचुएशन एक कभी बना लेते हैं, या कई बार आपको कुछ तुक मिल जाते हैं, कई बार कुछ क्लू मिल जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे आरोप लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये बेसलेस एलिगेशन है तो जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए, चाहे वो पति है या पत्नी है, उसके लिए ज़रूर एक तरीके की बड़ी मानसिक त्रासदी या प्रताड़ना बन सकता है। लेकिन अगर ये सच है तो डेफिनेटली एक वैलिड डिक्री और जजमेंट आपको प्रोवाइड कोर्ट से हो सकती है और आपको तलाक मिल सकता है। तो रीज़नेबल ग्राउंड होने चाहिए आपके पास जब कभी भी आप तलाक के लिए जाते हो, और झूठे एलिगेशन आप ना लगाएं, इससे आप बचें। कई बार रिटन स्टेटमेंट में भी हम लोग जवाब दावा जो अपना कोर्ट में रिप्लाई फाइल करते हैं, वहाँ पर भी हम अपने झूठे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से बातें, और उसके सबूत हमारे पास रहते नहीं। उसे भी जो अपोजिट पार्टी है वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद ले लेती है। और यही हुआ था निमई कुमार घोष वर्सेस मीता घोष के केस AIR 1986 कैलकाटा, पेज नंबर 150, जहाँ पे एलिगेशन बनाए गए और रिटन स्टेटमेंट के बेस पर जो अपोजिट पार्टी है उसने उसके एडवांटेज ले लिए, मतलब उसका बेनिफिट ले लिया। कैसे? क्या होता है, जैसे मैंने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए, उसने मेरे खिलाफ में एक तलाक का केस फाइल किया था। ये जो तलाक का मामला चला, इस तलाक के मामले में मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ में कुछ आरोप लगाए और मैंने उसके ऊपर कुछ और भी बड़े, बेहतर और झूठे आरोप बढ़ा चढ़ा करके लगा दिए। अब इससे मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, इससे मेरा नुकसान हो गया। मैंने क्यों लगाया था? कि हो सकता है मेरी वाइफ को इससे दबाव हो, वो प्रेशर में आए, अपने केस को विड्रॉ कर ले, या दबाव में आकर के वो मेरी जो भी मांगे हैं वो मान जाए। हुआ इसका उल्टा, क्योंकि वो एविडेंस नहीं थे, ग्राउंड्स नहीं प्रॉपर बन रहे थे, और ये झूठे आरोप जो लगाए उसने मुझे बेनिफिट दिया नहीं दिया, उसने अपोजिट पार्टी या मेरी वाइफ को बेनिफिट दे दिया। निमई कुमार घोष वर्सेस मीता घोष। कभी भी आप अपने रिटन स्टेटमेंट में झूठे एलिगेशन ना लगाएं, आप अपनी पिटीशन में बेसलेस एलिगेशन ना लगाएं। अगर आप करेंगे, चाहे वो इलिसिट रिलेशनशिप को लेकर के हो, मेंटल क्रूएलिटी को लेकर के हो, एडल्ट्री को लेकर के हो, या किसी और संबंधित विषय पर, वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट ज़रूरी नहीं कि मिले, लेकिन अपोजिट पार्टी उसका बेनिफिट ज़रूर ले सकता है, क्योंकि आपने रिटन में वो कोर्ट के सामने एज एन रिकॉर्ड में दे दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ कोई प्रश्न है आप मुझे बात कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा जो कीमती, महत्वपूर्ण आपका समय मुझे मिलता है, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।